हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर जो 3 है क्लास 10th का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होगी, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या होती है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हम जानते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ध्यान से देखना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं, उनका जो अंतर है ना, यानी माइनस जो बीच में आता है वो 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो ध्यान से। तो बच्चों हमें यहाँ संख्या तो पता है नहीं, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। हमको ना संख्या तो पता नहीं है, तो पहले संख्या हमें माननी पड़ेगी। तो संख्या मानते हैं यहाँ पे, देखो तो इस तरीके से लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, वाई। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब ध्यान से देखो, संख्याएं तो हमने मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं जो हमने मानी है ना, उनका बच्चों अंतर यानी x माइनस वाई, अंतर का मतलब क्या होता है, उनका सबट्रैक्ट, ठीक है। वो कितना है, 26 है। तो वही यहाँ पे लिख लो, इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। पहली वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पे कर दी। इसके बाद अब देखना फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो यानी देखो यहाँ पे एक संख्या, यानी कह क्या रहा है, पहले वो लिखेंगे। देखो पहली संख्या इज इक्वल टू, ये है दूसरी संख्या। भाई पहली संख्या दूसरी संख्या को मैंने आसपास लिख लिया। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, पहली संख्या ना दूसरी की 3 गुनी है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी, 3 ऐसा कैसा। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, y मानी थी, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। ये बन गई इक्वेशन 2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ने हमसे जो भी कहा था वो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है। अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, x का जो भी मान आपको दिखाई दे रहा है 3y, इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 की सहायता से, पूरा ना ऐसे लिख के दिखा सकते हो आप, समीकरण 2 की सहायता से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों देखो समीकरण 1 क्या है मेरी, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल 26, और समीकरण जो 2 है उसमें x की वैल्यू क्या है, 3y। तो 3y को x के प्लेस पे यहाँ पुट कर दो। भाई x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3y है, 3y माइनस वाई इक्वल में क्या है, 26। 3 में से 1 गया, 3y में से 1y गई, तो कितना बचेगा बच्चों, 2y बचेंगे। 3 में से 1 गया 2, और y ऐसा की ऐसा। अब ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 2 से गए 13 टाइम, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सेम आएगी। तो मैं 2 में रख रहा हूँ, 2 में इजीली हो जाएगा। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ पर है, यहाँ देखो। अब ये रही x इज इक्वल टू क्या है, 3y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, x इज इक्वल टू क्या है, 3y। ये है समीकरण 2। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y को देखो, y की वैल्यू क्या है, ये रही, कितनी है, 13। तो y के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया, 13। तो x इज इक्वल टू 13 दिया, कितना होता है, 39। तो बच्चों x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, y की वैल्यू पास आ गई। तो वो जो दो संख्याएं थी ना जिनका अंतर 26 था, वो आपकी कौन कौन सी है, 39 और 13 है। चाहे आप इसे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याएं मेरे पास ये निकल के आ गई। अब मैं इसको माइनस करूंगा, 26 आता है, देखते हैं, चेक करते हैं। भाई यहाँ पे लिखा मैंने 39 और यहाँ पे लिखा 13। 9 में से 3 गए 6 बजे, 3 में से 1 गया 2, देखो एकदम सही आ रहा है। दो संख्याओं के अंतर क्या था, 26। संख्याएं हमने एक्स वाई मानी, इक्वेशन फर्स्ट बनाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन 2 बनाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो इक्वेशन जैसे हमारे बनी, इसका मान इक्वेशन 2 से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। फिर y का मान समीकरण 2 में रखा तो x की वैल्यू आ गई, और दोनों का अंतर 26 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हें स्टोरी सम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसको आप नोट कीजिए।